वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न एक्सपेरिमेंट पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है जेट इंजन कैसे काम करता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जेट इंजन के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि जेट इंजन क्या होता है और कैसे काम करता है। इसलिए आइए आज इस वीडियो में हम आपको जेट इंजन के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो लोग जेट इंजन के बारे में जानकारी चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के समय में ज़्यादातर पैसेंजर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन इंजन द्वारा चलते हैं, जिन्हें जेट इंजन भी कहा जाता है। जेट इंजन न्यूटन्स लॉ मोशन के अनुसार काम करते हैं। किसी चीज़ को एक्सेलेरेट करने के लिए ज़रूरी है कि उस पर एक्सेलरेशन की दिशा में बल लगाया जाए, और यह फोर्स प्राप्त करने के लिए एक दूसरी चीज़ का होना ज़रूरी है जिसे विपरीत दिशा में खींचा या धकेला जा सके। जेट इंजन बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचकर बहुत फोर्स के साथ पीछे की ओर धकेलता है, जिसके कारण हवा पीछे की दिशा में एक एक्सेलरेट होती है। अब आपने इन दिशा के कारण इस एक्सेलरेशन को रिजल्ट करती है और इंजन पर आगे की दिशा में बराबर का फोर्स लगाती है, जिसके कारण इंजन आगे की तरफ बढ़ता है। जेट इंजन का मुख्य काम आने वाली हवा में पीछे की दिशा में नेट एक्सप्रेशन पैदा करना है, जिससे जेट इंजन पर आगे की ओर रिएक्शन फोर्स लग सके। सभी टरबाइन इंजन लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। जेट इंजन में कई घूमने वाले पार्ट्स होते हैं और अलग अलग घूमने वाले पार्ट्स की अलग अलग ऑप्टिमम रोटिंग स्पीड होती है। अगर लो प्रेशर कंप्रेसर की रोटिंग स्पीड हाई प्रेशर कंप्रेसर से काफ़ी कम होती है तो इंजन ज़्यादा है इफिशियंटली काम करता है, और क्रॉफ्ट फैन की ऑप्टिमम रोटिंग स्पीड उससे भी कम होती है। इसलिए हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम 3 स्पीड वाले सिस्टम का उपयोग करें, जिसमें क्रॉफ्ट फैन, लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर सभी अलग अलग स्पीड से घूमने पर कॉम्प्लेक्सिटी से बचने वाले के लिए ज़्यादातर इंजन मैन्युफैक्चरर 2 स्पीड वाले सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इस डिज़ाइन में क्रॉफ्ट फैन, लो प्रेशर कंप्रेसर और लो प्रेशर टरबाइन एक ही शाफ्ट पर फिक्स्ड होते हैं, इसलिए दोनों एक ही स्पीड में घूमते हैं। जबकि हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन एक दूसरे शाफ्ट पर फिक्स होते हैं, जो कि अंदर से खोखला होता है और यह पहले वाले शाफ्ट के ऊपर कोसली फिट किया जाता है। इस प्रकार अंदर वाला और बाहर वाला शाफ्ट एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अलग अलग स्पीड से घूम सकते हैं। आगे की तरफ लगा हुआ बड़ा पंखा टरबाइन का पहला हिस्सा होता है, जो ज़्यादा मात्रा में हवा को खींचकर उसकी स्पीड बढ़ा देता है। ज़्यादातर हवा, जिसे पाइपास एयर कहा जाता है, सीधे बाहर धकेल दी जाती है, जिसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है। ज़्यादातर आधुनिक जेट इंजन में यह पंखा ही अकेले 90% तक आगे धकेलने की शक्ति पैदा कर सकता है। बाकी हवा कोर या इंजन के सेंटर की तरफ चली जाती है। कोर में सबसे पहले एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर लगा होता है, जो हवा को लगातार कम होते हुए एरिया में धकेलकर कंप्रेसर कर देता है, जिसके कारण हवा का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेसर में जैसे जैसे हवा आगे की तरफ बढ़ती है, प्रत्येक सीट थोड़ा छोटा होता चला जाता है, जो हवा को और भी कंप्रेस कर देता है। लो प्रेशर कंप्रेसर के बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाती है, जो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है और हवा का प्रेशर और टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। एक्सियल फ्लो प्रेशर में कई स्टेज होते हैं। घूमने वाले प्लेट, जिन्हें रोटर प्लेट भी कहा जाता है, और फिक्स प्लेट, जिन्हें स्टेटर प्लेट कहा जाता है, ये एक के बाद एक लगे होते हैं और मिलकर एक स्टेज कहलाते हैं। रोटर प्लेट रोटर ड्रम पर लगे होते हैं और स्टेटर
प्लेट आउटर कोसिंग पर फिक्स्ड होते हैं। प्लेट को इस तरह से बनाया जाता है जिससे हवा हमेशा प्लेट एंगल को फॉलो करते हुए इंटर हो सके। रोटर और स्टार्टर प्लेन दोनों का आकार इस तरह का होता है कि फ्लो का डायरेक्शन में एनुअल एरिया बढ़ता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट एक्सियल डायरेक्शन की तरफ मुड़े होते हैं। जब हमारे स्टार्टर प्लेट से गुजरती है तो फ्लोर एरिया बढ़ने के कारण हवा धीमी हो जाती है और हवा की कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाती है। इसी प्रकार जब हवा रोटर प्लेट से गुजर जाती है तो फ्लो एरिया बढ़ने के कारण प्लेट के रिलेटिव हवा को वेलोसिटी कम हो जाती है और इसलिए इसका प्रेशर बढ़ जाता है और रोटर प्लेट घूम भी रही होती है। यह साथ ही साथ हवा को एक एक्सीलरेट भी कर देता है और इसलिए हवा ज़्यादा एब्सोल्यूट वेलोसिटी से बाहर निकलती है। इसलिए रोटर प्लेट से गुजरने वाले के दौरान हवा को वेलोसिटी और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। बढ़ी हुई वेलोसिटी के साथ यह हवा फिर से स्टार्टर प्लेट से गुजर जाती है जो हवा को फिर से धीमा कर देता है। यह प्रोसेस हर स्टेज में होता है और हर स्टेज में कुछ प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद यह कंप्रेस्ड हवा कंबंशन चैम्बर में जाती है। कंबंशन चैम्बर में हवा में फ्यूल स्प्रे करने के लिए कई नोजल्स दिए जाते हैं। शुरुआत में इस साइकिल के दौरान एयर फ्यूल के मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा चलाया जाता है। एक बार शुरू होने के जाने के बाद आग खुद से लगातार लगी रहती है। यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जलती हुई गैस बड़ी तेज़ी के साथ टरबाइन ब्लेड से होकर गुजरती है, जिसके कारण ब्लेड्स घूमते हैं और एग्जॉस्ट गैस से एनर्जी टरबाइन को ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण इन गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। हाई प्रेशर टरबाइन को घूमने के कारण कई हाई प्रेशर घूमता है क्योंकि दोनों ही शाफ्ट का फिक्स होते हैं। इसी प्रकार लो कंप्रेशर टरबाइन और फ्रंट फैन और लो प्रेशर कंप्रेसर को घुमाता है। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने से पहले नोजल से होकर गुजरती है, जहां एग्जॉस्ट गैसेस की बची हुई एनर्जी को नोजल के द्वारा हाई स्पीड जेट के में बदल दिया जाता है, जिसके कारण इंजन पर आगे की तरफ थ्रड लगता है। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल में सब्सक्राइब करिए, अपनी कमेंट करिए।